चलेगा मुख्यमंत्री आवास सील, अवैध इस्तेमाल के आरोप में पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई, गलत तरीके से हैंडओवर को लेकर 3 अफसरों को नोटिस। मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकालकर सीएम आवास को खाली सील किया गया, पीडब्ल्यूडी पर आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस डेलीगेशन, हरियाणा के नतीजों को लेकर की शिकायत, आयोग ने खड़गे को चिट्ठी भेजकर नतीजों को अप्रत्याशित बताने पर जताई आपत्ति। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चुनाव में जीत के बाद पूर्व सीएम का आशीर्वाद दिया। हरियाणा में अब दशहरे के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, दिल्ली आए प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली बोले अभी फेस्टिव सीजन, दशहरे के बाद सीएम और शपथ की तारीख तय होगी। हरियाणा में 50 हुई बीजेपी के विधायकों की संख्या, 2 निर्दलीय विधायक राजेश चून और देवेंद्र कादियान बीजेपी में शामिल। हिसार से निर्दलीय विधायक चुनी गई सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी को दिया समर्थन, बेटे और बीजेपी सांसद नवीन जिंदल के साथ नवेंद्र प्रधान और विप्लव देव से की मुलाकात। आप सांसद राघव चड्ढा का बयान, मैं हरियाणा चुनाव को बीजेपी की जीत कम और कांग्रेस की हार ज्यादा मानता हूं, अगर हम एकजुट होकर चुनाव लड़ते तो नतीजे अलग होते। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हमला, बोले कांग्रेस इंडी गठबंधन की हर पार्टी के ऊपर एक बोझ, ये पूर्ण रूप से समाप्त होने के रास्ते पर चल रही है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बोले सीएम नायब सैनी, पीएम मोदी की नीतियों की वजह से जीते, हरियाणा ने मोदी की नीतियों पर मोहर लगाई। अनिल विज के सीएम बनने वाले बयान पर बोले नायब सैनी, वो हमारे नेता हैं, उन्होंने कुछ कहा है तो उनका हक है। कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर सवाल उठाने पर बोले सैनी, मैंने पहले ही कहा था ईवीएम पर सवाल उठेंगे, कांग्रेस चुनाव में झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी। हरियाणा रिजल्ट को लेकर देवेंद्र फडणवीस का एमवीए पर तंज, हम साथ साथ हैं बोलने वाले, हम आपके हैं कौन बोलने लगे। हरियाणा की हार को लेकर कांग्रेस पर ओवैसी का अटैक, बोले कांग्रेस ने सुनहरा मौका गंवाया, अंदरूनी कलह ले डूबा। ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने वाली कांग्रेस पर बरसे ओवैसी, बोले ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना सबसे आसान, जब ईवीएम से जीतते हैं तो ठीक, जब हारते हैं तो गलत। हरियाणा जम्मू कश्मीर के नतीजों पर राहुल का पहला बयान, जम्मू कश्मीर में इंडिया की जीत को संविधान की जीत बताया, कहा हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल का तंज, राहुल गांधी उस बालक की तरह है जो परीक्षा में फेल होने के बाद अपने शिक्षक या अपने स्कूल पर आरोप लगाता है। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस को लेकर बोले अनिल विज, वे चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे, जहां नतीजे तुम्हारे खिलाफ हो वहां ईवीएम खराब, जहां नतीजे पक्ष में वहां ईवीएम ठीक। सीएम पद के लिए बार बार दावेदारी पेश करने वाले अनिल विज पड़े नर्म, इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, मुझे जो भी कार्य सौंपा जाएगा मैं वो करने को तैयार। कैबिनेट में शामिल होने के सवाल पर बोले अनिल विज, अगर वे मुझे चपरासी का भी काम सौंपेंगे तो मैं वह भी करने को तैयार। चुनाव में तालमेल नहीं होने के कुमारी शैलजा के आरोपों पर भूपेंद्र हुड्डा का पलटवार, कहा तालमेल रखना सबका काम, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान, अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और होते। हरियाणा को लेकर संजय राउत बोले, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया था, कांग्रेस को लगता था कि वे अपनी ताकत पर जीत जाएंगे। संजय राउत ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, कोई भी अपने आप को बड़ा भाई ना समझे, हरियाणा के चुनाव के नतीजों का महाराष्ट्र चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सीपीआई महासचिव डी राजा, हरियाणा में हार के लिए इंडिया अलायंस के नेताओं पर ही ठीकरा फोड़ा, कहा इंडी गठबंधन सही से सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद खट्टर का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का काम लोगों को पसंद आ रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हरियाणा की जीत को किसानों, नौजवानों, जवानों और संविधान की जीत बताया, पीएम मोदी के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली को दी बधाई। जम्मू कश्मीर में कल विधायक दल की बैठक, उमर अब्दुल्ला बोले गठबंधन चुनेगा नेता, 2 दिनों में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन की जीत पर जश्न, बोले उमर अब्दुल्ला, कई स्वतंत्र उम्मीदवार हमारे संपर्क में। उमर अब्दुल्ला बोले हमारे और दिल्ली में फर्क, सरकार गठन होते ही पहला संकल्प जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे, बीजेपी के साथ प्रतिद्वंदिता जारी रहेगी। उमर अब्दुल्ला के बेटे जमीर अब्दुल्ला बोले, हमें तो उन्हीं नतीजों की उम्मीद थी, जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे के लिए हम अदालत जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जम्मू के हितों की रक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर में आपका खाता खुलने पर कल डोडा जाएंगे केजरीवाल, धन्यवाद रैली को करेंगे संबोधित। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट जारी, 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, एसपी की पहली लिस्ट में ही कटहरी से शोभावती वर्मा, मंचवा से ज्योति बिंद को टिकट। सूत्रों के मुताबिक यूपी उपचुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस में अभी बातचीत जारी, 5 सीट मांग रही कांग्रेस। यूपी उपचुनाव पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले, सीट शेयरिंग पर खड़गे लेंगे फैसला, हमारा गठबंधन बना रहेगा। सपा के लिए लिस्ट जारी करने पर यूपी के मंत्री दया शंकर सिंह का तंज, कांग्रेस का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है।
कांग्रेस पर भड़के सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा, कहा सपा को एक भी सीट नहीं, पूरा हरियाणा बीजेपी को दे दिया। अकेले ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली, पिछले 10 साल में जो काम किया उसके आधार पर लड़ेंगे चुनाव। बिहार डिप्टी सीएम बंगला विवाद पर हमलावर हुए तेजस्वी यादव, कहा बीजेपी मेरी इमेज खराब करना चाह रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चोरी के आरोप पर कहा, हिम्मत है तो ईडी सीबीआई लगा और प्रमाण दो, नहीं तो सभी को कोर्ट ले जाएंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 3 नए आवासीय विद्यालयों की वर्चुअली रखी आधारशिला। 3 जिलों में 303 करोड़ रुपए से बनेंगे आवासीय विद्यालय। यूपी के लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बवाल। पूर्व सभापति के पति अवधेश सिंह ने बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को पीटा, वीडियो वायरल हुआ। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में चुनाव में धांधली को लेकर विरोध कर रहे थे विधायक योगेश वर्मा, इसी को लेकर मारपीट हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने जारी की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट। प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी की पहली लिस्ट में सभी मुस्लिम उम्मीदवार। एक राष्ट्र एक चुनाव पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले, हम शुरू से इसका समर्थन करते हैं। आजकर मामले में सीबीआई के चार्जशीट में संजय रॉय इकलौता आरोपी। खून के धब्बे, आरोपी की डीएनए रिपोर्ट समेत 11 साक्ष्य सूचीबद्ध। सीबीआई के चार्जशीट में आरोपी संजय रॉय के खिलाफ छोटे बाल, मृतका के खून के धब्बे, रॉय के शरीर पर चोटों के निशान शामिल। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने डॉक्टर्स के सामूहिक इस्तीफे को बताया नौटंकी, कहा इस्तीफा देना है तो इंडिविजुअल इस्तीफा दें। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने साधा निशाना। दिलीप घोष बोले, ममता बनर्जी डॉक्टरों को धमका रही हैं। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी से पूछा सवाल, आरजीकर मामले में आरोपियों को 3 महीने में सजा के बजाय 3 दिन में क्यों नहीं दी। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा। बीएसएफ के जवान कर रहे पूछताछ। 11 अक्टूबर को सिक्किम का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 17 माउंटेन डिवीजन के साथ मनाएंगे दशहरा। 13 अक्टूबर से 3 देशों के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। 19 अक्टूबर तक अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी का करेंगी यात्रा। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। 6.5% पर बरकरार रेपो रेट। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार नहीं बदला रेपो रेट। महंगी ईएमआई से नहीं मिली राहत। अभिनेता एजाज खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मुंबई में अंधेरी में एजाज के ऑफिस में किया सर्च। एजाज खान का एक स्टाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार। यूरोप से मंगवाया था 100 ग्राम एमडी। लखनऊ में अजीज नगर चौकी के पास एक इलेक्ट्रिक गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में सैमसंग कंपनी के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। उच्च वेतन और यूनियन को मान्यता देने को लेकर प्रदर्शन। बिहार में टला बड़ा ट्रेन हादसा। टूटी पटरी पर गुजर गई यात्रियों से भरी वैशाली एक्सप्रेस। वैशाली एक्सप्रेस के गुजरने के बाद तिनसुकिया एक्सप्रेस को लाल झंडी दिखाकर रोका गया। आनन फानन में इस रूट पर ट्रेनों के परिचालन को कुछ देर तक रोका गया। टूटी हुई पटरी के कारण रूट पर कुछ देर तक बाधित रहा ट्रेनों का परिचालन। राज्य रानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी रही। बिहार के बोधगया जा रहे पर्यटकों से भरी बस का एक्सीडेंट। जहानाबाद के पास हुआ हादसा, कई यात्री घायल। कानपुर के महाराजपुर पुलिस की गांजा तस्करों के साथ मुठभेड़। 2 तस्करों के पैर में लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से एक स्कूटी, तमंचा, कारतूस 77 किलो गांजा बरामद किया। डीसीपी ने पुलिस टीम को 25,000 के इनाम का किया ऐलान। वडोदरा में नाबालिग के साथ रेप मामले में पुलिस ने 48 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। पुलिस ने महज 3 सेकंड के लिए रिसीव किए गए मोबाइल कॉल से तीनों आरोपियों को ट्रैक किया। पुलिस की 65 सदस्यीय टीम ने 1100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। ममता बनर्जी का एक्शन। कुलतली में 10 साल की बच्ची से बलात्कार हत्या मामले में एसआईटी का गठन। एसआईटी करेगी मामले की जांच। प्रयागराज की त्रिवेणी संगम पर दिखा साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा, पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र का 7वां दिन दिल्ली के प्रसिद्ध छतरपुर मंदिर में की गई आरती। नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा की प्रतिमा के खुले पट। जबलपुर में सुनरहाई नुनहाई वाली दुर्गा मां के मंदिर में पूजा अर्चना। अयोध्या के मां पाटेश्वरी देवी माता मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु। नवरात्र के 7वें दिन कर रहे पूजा अर्चना। अयोध्या के बड़ी देवकाली मंदिर में पूजा और हवन। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा। यूपी के मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में उमड़े भक्त। नवरात्र के 7वें दिन की पूजा अर्चना। असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्र के 7वें दिन कर रहे पूजा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़। नवरात्र के 7वें दिन कनक दुर्गा को देवी सरस्वती के रूप में सजाने की है परंपरा। विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर पहुंचे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। बेटी आध्या कौनिडेला के साथ मां दुर्गा की पूजा की। अहमदाबाद में नवरात्र उत्सव के दौरान सोनू निगम ने समा बांधा। सोनू निगम की गायकी से झूमे दर्शक। इंदौर में गरबा में शामिल हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल। लोगों के साथ डांडिया और गरबा खेला। गरबा में बड़ी संख्या में शामिल हुए युवक युवतियां। देर रात तक उठाया गरबा का आनंद।
उज्जैन के महाकाल पहुंचे क्रिकेटर मयंक अग्रवाल, प्रसिद्ध कृष्णा और विशाल विजय कुमार। खिलाड़ियों ने पूरे विधि विधान से की पूजा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिली भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा। उत्तराखंड में होना है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। सीएम धामी बोले 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 तक होंगे राष्ट्रीय खेल। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, ये खेल भव्य होंगे। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 1 पैसे बढ़ा। $1 की कीमत 83 रुपए 96 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 167 और निफ्टी 31 अंक लौटा।